हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रिज्म के ऊपर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है मनीष, आप लोग जानते होंगे। चलो ठीक है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म होता क्या है और उस पे एंगल ऑफ इमरजेंस कहाँ होता है, डेविएशन कहाँ होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रिज्म के डेफिनेशन पे। इसका डेफिनेशन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ प्रिज्म का मैं स्ट्रक्चर बना रखा हूँ। आगे चल के मैं इसको समझाऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ अ प्रिज्म इज अ सॉलिड होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट अ एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, समझा रहा हूँ। प्रिज्म जो है एक सॉलिड मतलब समझ रहे हो कि इसके अंदर मतलब क्या है, इस तरह से कुछ है। तो वो एक सॉलिड का बना होता है, वो सॉलिड का। होमोजेनियस, यहाँ पे होमोजेनियस का मतलब ये है कि इसका जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है हर जगह सेम है। बिल्कुल वही है, जो जो एक जगह है वही हर जगह है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट आराम से आर पार हो सके, ट्रांसपेरेंट। रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस। जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है यहाँ पे मैं देखो इसको बना रहा हूँ। देखो ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक दूसरा ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और वो बॉन्डेड है टू सरफेसेस। ठीक है। एट एन एंगल ये कुछ एंगल पे दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, बॉन्डेड है कुछ एंगल पे। ठीक है। तो ये है इसका डेफिनेशन। ठीक है। अब इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आ, यहाँ देखो मैं एक प्रिज्म का 3D स्ट्रक्चर बना रखा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं एक 3D स्ट्रक्चर बना रखा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे किसको क्या बोलते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक मैं यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। एक तो ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दूसरा ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है। तो इसको हमने इन दोनों को हमने बोला एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे आते हैं, ये वाला पार्ट जो हमने इसको सेडेट कर रखा है, इसको मैंने बेस बोला है। ठीक है। ठीक है। अब ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे 2D में समझते हैं। ये है प्रिज्म है। ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बातें और भी है, इस पे नोट में देखते हैं, उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं प्रिज्म में होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे देखो अभी आपने देखो इस तरह से कुछ है, एक ग्लास स्लैब जैसा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी, अगर क्या है लाइट अगर इस तरह से आया ईस्ट वाले सरफेस से और इससे होते हुए इस तरह से निकल गया, तो इसको तो हम लोग स्लैब बोलेंगे। ठीक है। जनरली हम लोग ग्लास स्लैब ही बोलते हैं, ये क्यूब शेप में है जो भी है। ठीक है। इसको हमने स्लैब बोला। अगर ऐसा हो जाए कि लाइट ये वाला सरफेस में आए और ये वाला सरफेस से होके निकल जाए, तो ये तो एक प्रिज्म जैसा भी है। इसको घुमा के देखो, कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो ये है। अब ये वाला सरफेस से आया लाइट, फिर इस वाले सरफेस से जो भी है पास कर गया, जो भी डेविएशन जो भी हुआ, तो ये भी एक तरह से एक प्रिज्म की तरह ग्लास स्लैब भी बिहेव करता है। ठीक है। क्योंकि देखो डेफिनेशन तो देख सकते हो उसके लिए, ये जो हो गया इसका एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया यहाँ पे देखो। ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से प्रिज्म की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन अगर इस तरह से पास कर जाए तो ये ग्लास स्लैब है, इसको बोलेंगे। लेकिन ये देखो ये वाला सरफेस आया, फिर ये वाले सरफेस से निकल गया, ये वाला सेकंड वाला। देखो ये वाला सरफेस है, एक ये वाली सरफेस इस तरह से आया, इस तरह से निकल गया, तो ये भी एक तरह से प्रिज्म की तरह ये बिहेव करेगा। ठीक है। अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म किस पे डिपेंड करेगा, लाइट रेज किस तरह से किस डायरेक्शन से इंसिडेंट हुआ है। ठीक है। वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये कौन सा एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाले, ये एक मैंने 2D स्ट्रक्चर बना रखा है। अगर लाइट इस वाले सरफेस से आया और इस तरह से वो डेविएट होके पास कर गया, तो इसके लिए ये एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो गया। अब यहाँ पे देखो दूसरे वाले केस में यहाँ से आया कुछ
और ये डेविएट होकर इस तरह से पास कर गया, अब यहाँ पे 70 डिग्री, तो इसके लिए ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। इसको घुमा के देख सकते हो आप लोग, देखो इस कुछ इस तरह से ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लाइट आया फिर इधर से पास कर गया, ये 70 डिग्री है, तो उसके लिए ए ये हो गया, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बात और बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। ये कोई प्रिज्म है ना, ये कोई प्रिज्म है, अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। अगर कोई लाइट आई, इससे इंसिडेंट करा फर्स्ट ये वाली सरफेस से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो वो जो बेंड होगी हमेशा ये बेस की तरफ ही बेंड होती है प्रिज्म में। कोई भी लाइट अगर प्रिज्म में बेस, तो ये भी चेंज होता रहेगा एंगल ऑफ प्रिज्म की तरह भी, तो ये क्या होता है, ये हमेशा बेस की तरह बेंड होती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी प्रिज्म के ऊपर, नोट में देखा। अब हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं एक ही फिगर में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रखा हूँ, घबराने वाली बात नहीं है। देखो ये है अपना एक प्रिज्म है, ठीक है, जो भी है प्रिज्म बना रखा है। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये एक जो लाइट रेज है ये यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हमने इंसिडेंट रे। लाइट यहाँ से निकल के आ रही है कहीं से, सोर्स से। अब देखो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म का सरफेस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी सरफेस पे हम लोग जब लाइट रे इंसिडेंट करती है तो हम लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। तो ये है आपका नॉर्मल, ठीक है। अब बताओ लाइट रे यहाँ पे देखो, प्रिज्म कहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पे एयर है, और ये क्या है, एक तरह से ग्लास ही होता है, और बाहर में भी एयर है। मतलब एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन में कोई भी मीडियम है वो डेंसर ही होता है, समझ में आया। तो एयर क्या है, रेयर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब बताओ लाइट रे रेयर से निकल के डेंसर की तरफ आ रही है, रेयर से निकल के डेंसर की तरफ आ रही है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो नॉर्मल की तरफ क्या होता है, झुक जाएगा, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। तो हमने ये है नॉर्मल, यहाँ पे देखो ये है नॉर्मल, मतलब प्लेन का परपेंडिकुलर ही होता है ना, जो जो भी रिफ्रैक्टिव जो प्लेन है उस प्लेन का परपेंडिकुलर, तो ये है नॉर्मल यहाँ पे। अब ये क्या हो, नॉर्मल की तरफ झुक गया यूँ, ठीक है, लाइट यहाँ पे आ गई। अब देखो यहाँ पे दूसरा सरफेस है, यहाँ पे ये दूसरा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो अंदर में डेंसर मीडियम है और बाहर में एयर है, मतलब रेयर मीडियम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी एक नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है, ये है नॉर्मल यहाँ पे, ठीक है। अब नॉर्मल हो गया सरफेस के परपेंडिकुलर, बाहर अंदर में तुम आपका डेंसर मीडियम, बाहर में रेयर मीडियम, तो क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इनके कुछ टर्म्स जो हैं उनको देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या, कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और नॉर्मल ये नॉर्मल तो ये है इसके लिए नॉर्मल, और ये है रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको R1 मान लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको R2 मान लिया। लाइट जो है जो पास कर गया, मतलब जो फाइनल जो लाइट पास कर गया इसको बोलते हैं इमरजेंस, और नॉर्मल और जो फाइनल जो पास हुआ इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, इसको ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। पहले भी हम लोग मिरर में एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ चुके हैं, ज़्यादा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। डेविएशन क्या हुआ, डेविएशन ये होता है अगर ये प्रिज्म ये जो प्रिज्म है ये नहीं होता तो लाइट क्या करती, लाइट यूँ आती और इस तरह से निकल जाती। इस प्रिज्म के वजह से लाइट जो है इधर बेंड हो गया है, तो इसको हमने मैच कर दिया, तो टोटल कितना बेंड हुआ, इस वाले से ये जो बेंड हुआ है इसको हम लोग डेल्टा या फिर एंगल ऑफ डेविएशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, इन जो इंसिडेंट रे है और इमरजेंस रे है इनके बीच जो एंगल है ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने यहाँ पे सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर लेते हैं, इसको समझते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे ये चीज़, ये जो टर्म है आई माइनस मैंने R1 लिखा है, ये कैसे हुआ इसको समझो। ठीक है, देखो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये देखो ऐसे, इसको देखो, ये आई है तो ये भी टोटल आई ही होगा ना, टोटल आई है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये तो R1 है, तो ये वाला क्या होगा, I माइनस R1 होगा, I माइनस R1 होगा। ये R1 है, ये टोटल I है, तो ये भी टोटल I है। ये इतना R1 है, तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस R1 हो जाएगा। यहाँ हमने I माइनस R1 लिख रखा है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसकी। ये देखो, इसको देखो, ये क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये है R2 है, तो ये टोटल भी तो E होगा, तो यहाँ पे E माइनस R2 लिख दिया, सेम टू सेम वैसे ही। ठीक है, ज्योमेट्री का यूज कर रहा हूँ मैं सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे बात करते हैं ये वाले एंगल की। ये वाले एंगल 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 लिखा है, ये कैसे हुआ, देखो इसको समझो। ये है एक ट्रेंगल है, ठीक है, ट्रेंगल का जो तीनों एंगल है इसका सम 180 डिग्री होता है, ऐसा आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंगल कैसा है, ये है, ये आपका बन गया, ये है R1 और ये है आपका R2, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, क्योंकि तीनों जो एंगल होता है एक जो ट्रेंगल का, वो उसका 180 डिग्री होता है। ये R1 है और ये R2 है, तो दोनों एंगल जो भी है 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो ये एंगल आ गया हमारा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इसको हमने लिख दिया ऐसा। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि जो प्रिज्म वाले क्वेश्चन आता है, जो प्रिज्म वाला क्वेश्चन आएगा वहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन का ही क्वेश्चन आता है, और इस पे बेस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं कि मतलब कि एंगल ऑफ डेविएशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड्स करती है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा उस पर। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये एक ट्रेंगल है, देखो यहाँ पे, हाँ ये इसको बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये एक ट्रेंगल है, ये कोई बाहर वाला इसका एंगल है। ठीक है, और ये अंदर वाला है। जो बाहर वाला जो एंगल होता है वो अंदर वाले एंगल का जो भी होता है सब इक्वल होता है, इक्वल होता है सम का जो भी होता है। ठीक है, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे ज्योमेट्री में। तो हमने क्या कर दिया, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू ये वाला एंगल प्लस सम कर दिया, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया, तो मॉडिफाई करके हमने कर दिया आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 कर दिया। ठीक है, इसी को हमने मॉडिफाई करके ऐसा लिख दिया। अब ये वाला लाइन अभी थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म ए का, इसको। ठीक है, ये कैसे आया, इसका फॉर्मूला कैसे निकला, देखो ध्यान से। ये प्रिज्म है ना अपना, ये प्रिज्म है, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, अब देखो ये मैंने किसको कंसीडर करा है, इसको कंसीडर करा है, ये इसको 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 और इसको, एक तरह से ये। ठीक है, इसको उठा करके मैं यहाँ पे लेते आऊँ। ठीक है, यहाँ से समझो अलग से, देखो ध्यान से, ये नॉर्मल है ना, मतलब यहाँ पे समझो, समझो कि एक ऐसा प्लेन सरफेस है, यहाँ पे नॉर्मल है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा ना, होगा, जाहिर सी बात है। तो इसको देखो, यहाँ पे ये एक प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है। अगर ये आपका सरफेस के 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा ना, जाहिर सी बात है। तो हमने देखो ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये वाला,
तो ये 90 है तो इसको भी हमने 90 कर दिया। अब दूसरी इसको बात करते हैं, यहाँ पे ये कोई सरफेस है, ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। उसी तरह से हमने इसको कर देखा है, यहाँ पे 90, ठीक है, ये 90 है। अब आपको पता है कि ये जो रेक्टेंगल होता है, ये सारे एंगल का सम 360 होता है। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं होता, ठीक है। तो हमने लिखा कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, मतलब ये वाला, ये वाला, ये ए हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और ये 180 माइनस R1 प्लस R2 है, ठीक है। तो सारों जो चारों एंगल है इसका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया वही चीज़, सारे एंगल को हमने लिख दिया ए प्लस 90 प्लस 90 180 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। अब ये हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। तो ये देखो सारा 360, इसको माइनस कर दिया तो ए का फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया R1 प्लस R2 आ गया, ठीक है, R1 प्लस R2 आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करा, ये देखो R1 प्लस R2 है, इसके जगह पे हमने ए लिख दिया है। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, यहाँ पे आई और ई में कंफ्यूजन कर देते हैं, कई किताब में इस तरह से लाइट रे पास होती है। तो देखो इसको आई और ई आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी है ये आई हो जाएगा, अब यहाँ पे ई होगा। R1 R2 इसमें कंफ्यूजन कर देता है किताब में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से ज्योमेट्री आपको आती है तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं आते तो आपको कुछ नया नया सा लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ था आपका ये प्रिज्म के सारे कॉन्सेप्ट बेसिक न्यूमेरिकल्स के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपके लिए समझा चुका हूँ। कल हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन पे और भी बातें करेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब किन किन चीज़ों पे इसके डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन, उस पर बात करूँगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने पे अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट स्लो है और मुझे मतलब गांव से आउटर में जाकर के इसको अपलोड करना पड़ता है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।